नेक्स्ट गाइस जो है वो है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन के अंतर्गत गाइस क्या आ जाता है, बेसिकली बच्चा एक तरीके से अब चलने की कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। सो पहला जो है वो है क्रॉलिंग, टिपिकली बिगिंस अराउंड 6 to 10 months। ये जो मतलब होता है आमतौर पर 6 से 10 महीने के आसपास में शुरू होता है। बच्चा क्रॉलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है, एक तरीके से घुलटना शुरू कर देता है। चार मतलब कि पैरों हाथ के बल एक तरीके से क्या होता है क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है बच्चा। रेंगने से चलने की मतलब कि लिए जरूरी मांसपेशियों और कोऑर्डिनेशन जो होता है, समन्वय जो होता है को मजबूत करने में मदद मिलती है। यानी कि द क्रॉलिंग हेल्प्स स्ट्रेंथ द मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड फॉर वॉकिंग। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वो होता है स्टैंडिंग। बाय अबाउट 9 to 12 months infants can pull themselves to a standing position and may start क्रॉसिंग along फर्नीचर्स, यानी कि खड़ा होना। लगभग 9 से 12 महीने की उम्र तक जो शिशु खुद को खड़े होने की स्थिति में खींच सकते हैं और फर्नीचर के साथ चलना भी शुरू कर देते हैं। एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, फर्नीचर के साथ खड़े होने लगते हैं। सो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 9 to 12 मंथ में बच्चा जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फर्नीचर दीवार को पकड़ करके खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी मतलब कि उंगली पकड़ के चलने लगता है, ठीक है। सो ये पीरियड जो होता है वो 9 मंथ के अंतर्गत आता है। ये जो इसे कहते हैं इसे लोकोमोशन स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वॉकिंग। अब मोस्ट चिल्ड्रन टेक देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेप बिटवीन 12 and 15 मंथ्स, यानी कि चलना। ज़्यादातर बच्चे 12 से 15 महीने के बीच अपने पहले स्वतंत्र कदम उठाते हैं। ओके, तो इसे क्या कह देते हैं वॉकिंग। ये आता है लोकोमोशन के अंतर्गत। 12 से 15 महीने के बीच में बच्चा जो होता है इंडिपेंडेंटली चलने लगता है एक्चुअली में गाइस, ठीक है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया नियोनेटल डेवलपमेंट। ओके, नियोनेटल डेवलपमेंट क्या होता है गाइस, प्री नेटल डेवलपमेंट के बाद का स्टेप होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी 1 मंथ की अवधि को एक तरीके से नवजात पीरियड कहा जाता है, नवजात अवधि कहा जाता है। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो बच्चा होता है वो चीज़ों की और मतलब कि मोटर स्किल के थ्रू अपने आप को एडजस्ट करता है इस एनवायरनमेंट में। खाना खाने सीखता है, सांस लेने सीखता है और फीड करने सीखता है, सब सारी चीज़ें सीखता है नियोनेटल पीरियड के अंतर्गत। बट हम लोगों ने इसको और भी एडवांस लेवल में डिस्कस किया। टोटल जब तक बच्चा चलने नहीं लगता है तब तक के पीरियड को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यह आगे चल करके क्या है कि इन्फेंसी हो जाती है, शैशवावस्था हो जाता है। ओके, सो गाइस इसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस मतलब कि समझने के लिए 4 लेवल में डिवाइड किया। 4 लेवल में मतलब क्या था, पहला जो था वो था प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड किया। पहला तो रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरल रिफ्लेक्स एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स। यानी रूटिंग रिफ्लेक्स वो होता है बच्चे मतलब कि स्टिमुलस की ओर अपने माउथ को मूवमेंट करता है, यानी कि स्टिमुलस की ओर अपने माउथ को मूवमेंट करता है। मोरो रिफ्लेक्स के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा एक तरीके से डरता है और रोने की गतिविधि करता है, अपने हैंड को मतलब कि एक तरीके से हाथ पैर फेंकने लगता है। एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा किसी को पकड़ लेता है, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। इन ग्रॉस मोटर स्किल में हेड कंट्रोल बहुत कम होता है बच्चे इनिशियली टाइम में, ठीक है। रोलिंग ओवर बच्चा मतलब कि इसमें लुढ़कना सीखता है और इसमें उसको गिर भी जाता है कभी कभी चौकी से, बेड से, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट जो है वो सिटिंग, बैठना मतलब कि मतलब एक तरीके से क्या है शुरू कर देता है। ऐसा भी स्किल उसके अंतर्गत आ जाता है। एंड फाइन मोटर स्किल जो होता है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत जो होता है हेड टू माउथ मूवमेंट होता है, यानी कि हैंड टू माउथ, अपने हाथ को क्या होता है अपने मुंह की तरफ एक तरीके से क्या करता है मूवमेंट देता है। इससे स्किल को फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। एंड नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुंचना चाहता है, वो पकड़ना चाहता है, उसको जकड़ना चाहता है। सो इस स्किल को क्या कह देते हैं, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। और नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन के अंतर्गत बच्चा बेसिकली और उसकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और चलने की कंडीशन में आ जाता है, यानी कि क्रॉलिंग और एक तरीके से पैर और हाथ के ऊपर हिस्सा मतलब चलने लगता है, जैसे बकोइयाँ भी कहते हैं, वो चलने लगता है। स्टैंडिंग बाई मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे खड़ा होकर के वो करने लगता है। फिर इसके बाद वो वॉकिंग यानी कि टहलने भी लगता है।
सो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं वो होता है लोकोमोशन। सो आज के इस एपिसोड में गाइस बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस पूरे नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करिए कोच नीतीश कुमार, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। कीप साइनिंग गाइस।